इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में सोमवार रात देखिए। क्या अंतरा के नीच प्लान से गुड्डन सही समय पर खुद को बचा पाएगी? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। और हम उन औरतों में से नहीं है जिंदल साहब जो डर कर सहम कर घर में बैठ जाए। ऐसा सबक सिखाएंगे ना उस अंतरा को, ऐसा करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा ख्याल भी उसके मन में आया तो उसकी रूह तक कांप उठेगी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। आज तुम्हारी वजह से हमारे परिवार का पैसा प्रॉपर्टी सब वापस आने वाला है। हमने जो भी कुछ किया वो हमारा फर्ज था, वो एहसान नहीं किया। एहसान तो तुमने किया है ना गुड्डन, मुझसे शादी करके, लेकिन तुम्हारा ये एहसान मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी बन चुकी है। काश आपने हमारा भरोसा, हमारा दिल नहीं तोड़ा था, तो आज हम भी आपके सामने अपने जज्बात जाहिर कर पाते। आखिरी सांस तक इंतजार रहेगा मुझे गुड्डन, जब तुम अपने जज्बात छिपाने के बजाय पहले की तरह खुल के जताओगी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। सासू माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ में आ गया है कि आप सही थी और अंतरा जी गलत थी। आई होप मेरा ये मैसेज अंतरा जी देख लें। एजे और होंडा एक ही है, दो अलग लोग नहीं। मतलब गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। ये आखिरी मौका है अंतरा को ये साबित करने का कि आप और होंडा एक अलग इंसान है। देख होंडा, मुनाफा लाइफ में सब कुछ नहीं होता है। प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, अरे सिद्धांतों से मन भरता है, जेब नहीं भरती। मैं भी देखता हूँ तू कैसे डील नहीं करेगा। सोमवार के स्पेशल एपिसोड में देखिए। इससे पहले कि अंतरा जी वो पेपर साइन करें, मुझे उन्हें रोकना होगा। अंतरा जी, आप बताइए कि आप ये डील के पेपर पे साइन करना चाहती हैं कि आई कैन कैंसिल? ऑफ कोर्स। क्या गुड्डन अंतरा से अपना परिवार और उनका हक वापस जीत पाएगी? आपने सही कहा, मैंने ही अपने भाई को मारा था। अब जैसे मैं तुम्हें मारूंगी। अंतरा को धोखा देने की कीमत होती है जिंदगी, और तुम्हारी जिंदगी लेकर मैंने अपना हिसाब बराबर कर दिया। जिंदल साहब मर नहीं सकते, हमें कुछ करना होगा। मगर क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? इसमें देख लेती हूँ ना, सब क्लियर हो जाएगा। ऑब्वियसली भ्रम है, मैं भी ना ऐसी चीजें इमेजिन करी थी। मैं हूँ। अरे इतने घबरा क्यों रही है? वो अरे क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। वो कुछ नहीं। अरे इस वक्त स्टोर रूम में ये पीला सा चेहरा लेकर खड़ी है और कह रही है कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। नहीं, मैं ऐसे ही बस थोड़ा सा डर गई थी। डर गई? किस बात से? कुछ भी तो नहीं। अब सब ठीक है, सब परफेक्ट है। पर तेरी शक्ल देखकर तो नहीं लगता कि सब ठीक है। ऐसे कर, तू चल मेरे साथ, आज मेरे कमरे में ही सो। चल चलना, ऐसे ही हिलती रहती है। चल मेरे साथ सो, ऐसे ही घबरा जाती है।
ठीक है ना आप? ताला बंद करना कैसे भूल सकती हूँ? अगली बार ऐसी लापरवाही बहुत महंगी पड़ सकती है मुझे। बाप रे, ठंड नहीं लगती है क्या आपको यहाँ? और बाहर कैसे जाएंगे? वो तो ताला लगा हुआ है। हमारी तो कुल्फी जम जाएगी। अच्छा गुड्डन जी, आपके हाथ में इतनी गर्माहट है ना कि ठंडी से ठंडी कुल्फी को भी पिघला दे। सिर्फ अपनी सोचते हैं ना आप। आपको पता हमें कितनी ठंड लग रही है और हमें आदत भी नहीं थी ठंडे माहौल की। चलिए माहौल को थोड़ा गर्म कर देते हैं, ना आपको ठंड लगेगी ना हमको। लॉर्ड कृष्णा, अंतरा वापस आ गई क्या? क्या सोचा था मुझे धोखा देने का अंजाम नहीं मिलेगा? इस दाह संस्कार के बाद तुम्हारी आत्मा को संपूर्ण शांति मिल जाएगी मिस्टर होंडा। बाय मिस्टर होंडा। कैसे बचा पाएगी गुड्डन खुद को और अक्षत को अंतरा के इस खतरनाक कदम से? ये होगा मेरी सौतन की लव स्टोरी का फाइनल बार। दिशा मुझे ऐसे पूरक के साथ बाथरूम में देखेगी और वो प्रोमो देखकर पूरी फिल्म अपने दिमाग में चला लेगी। वही इशू क्रिएट करेगी, प्रेस वाले सुनेंगे, तमाशा होगा एंड आई विल प्ले विक्टिम। तुम बार बार आलिया का नाम लेके उसके कैरेक्टर पे उंगली मत उठाओ, उसकी कोई गलती नहीं है। वो आखिरी दिन था जिस दिन मैंने अपने आप को एज दिशा पूरा खन्ना देखा था। उसके बाद सब छोड़ दिया। इंस्पेक्टर साहब, मैं कब से रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, कब से तमीज से बात कर रहा हूँ। ये सोच के कि चलो गलत फहमी हुई होगी, इनको दूर कर देता हूँ, पर नहीं। अब अगर इनके पापा का एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें मेरी क्या गलती है? जो काम मैं नहीं कर पाई ना, मेरे पति ने कर दिया। जिंदगी भर जेल में सड़ो। अगर गलती से तुम जेल से बाहर निकल भी गए ना, तो झूठा केस तुम पे लगवाऊंगी और तुम्हें फिर से जेल भिजवा दूंगी। कौन है तू? दिमाग पे जोर डाल डोकरी, पहचाना नहीं मुझे? अरे मैं तो थारी सबसे पुरानी सहेली हूँ, रेत की दुल्हन, रण की रानी, पूरे जादू की मलिका, मोहिनी। आज की सबसे बड़ी खबर, प्रयागराज के सबसे मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी ने कल रात एक कार में की गर्भवती महिला की सफलतापूर्वक डिलीवरी। मुझे खुशी है वेदा, आपने उस मासूम की जान बचाकर अपने पाप का प्रायश्चित किया। हम बाप जी गुरु से मिलना चाहते हैं, हमने उनके बारे में बहुत सुना है। यहाँ दाखला लेना है तो संगीत की परीक्षा देनी होगी। आवाज में रस होगा तो बाप जी के दर्शन भी 100% होंगे। सौदा पक्का है ना? पक्का है, तभी तो घर लाया हूँ। बच्चे अंदर थोड़ी जाके देख लो। ये क्या हो रहा है? भाई कर रहा हूँ। बहुत मुफ्त की रोटी तोड़ ली छोकरी ने। 10 लाख दे रहे हैं, परी महल में बेच रहा हूँ। नहीं! कल देखिए शान और अस्मिता को कैसे पता चलेगा अपनी बेटी कृषि के जिंदा होने का सच, और क्या वो बचा पाएंगे कृषि को परी महल में बिकने से। लो, पाखी भी आ गई। आपके बेटे की तरह पाखी भी बहुत होनहार है। रिमझिम बहुत भाग्यशाली है इस घर वालों के लिए। बहू बनने से पहले ही तेरे लिए रिश्ता ले आई। तो बेटा हमारा पदवेश कैसा लगा तुम्हें?
अम्मी कबीर बहुत देर से निकला हुआ है, अभी तक पहुंचा नहीं है यहाँ पर। वो कहकर गया था कि वो अपने अब्बू की गाड़ी लेने के लिए गैराज गया है। कहाँ है गैरेज? हमें एड्रेस पता नहीं है, एक ही विजिटिंग कार्ड था, वो हमने कबीर को दे दिया। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई कबीर अहमद नाम के शख्स आए थे क्या? नहीं तो। कॉन्टेस्ट का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। या अल्लाह, कबीर का कुछ पता ही नहीं चल रहा है।